अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। नॉर्मली आपको पता है कि हम शामी कबाब बनाते हैं तो तकरीबन सेम ही रेसिपीज़ होती हैं, चाहे वो चिकन के हों, मटन के हों या बीफ के हों। लेकिन आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है, बड़ी डिफरेंट रेसिपी है और शामी कबाब इस तरीके से भी बन सकते हैं, ये आपको इंशाल्लाह आज इस वीडियो में पता चलेगा और बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब ये बनेंगे। इसकी सबसे बड़ी बात जो है, ख़ास बात वो ये है कि इस महंगाई के दौर में अगर आपके पास सिर्फ 250 ग्राम चिकन भी घर में मौजूद है तो आप ये देखिए उससे इतने ढेर सारे कबाब बना के तैयार कर सकती हैं। ये प्लेट फुल भरी हुई है मेरे पास और इसके अलावा भी 6 और थे जो प्लेट में जगह नहीं थी, इसलिए मैं नहीं रख सकी। तो देखिए आप इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ कितने ढेर सारे हमारे शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए टोटल बोनलेस चिकन मेरे पास ये 250 ग्राम है। बड़े-बड़े से इसके पीसेस मैंने कर लिए थे। एक स्मॉल साइज़ की प्याज है, 4 लहसुन के जवें थे और एक लार्ज साइज़ का मेरे पास आलू था। आपके पास छोटे हों तो आप 2 भी इसमें ऐड कर सकती हैं। आधा कप यहाँ पे मूँग की दाल मैंने ली है। आप चाहें तो चने की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मूँग की दाल यूज़ की है। आधा कप था, इसको मैंने धो लिया था अच्छे से और इसको मैंने सोक करने के लिए रख दिया था आधा घंटा पहले। 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड करूँगी, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 ग्लास इसमें हम पानी डाल के इसको रख देंगे चूल्हे पर गलने के लिए। अब आपको पता है कि आलू जो हैं वो जल्दी से गल जाएँगे, तो जब आलू गल जाएगा इसमें से वो मैं निकाल लूँगी और उसको मैश करके साइड पे रख लूँगी। चिकन और दाल जब तक डन नहीं होंगे तब तक मैं इसको पकाऊँगी। तो ये देखिए अच्छे से सब चीज़ें हमारी पक रही हैं। अब ये देखिए चिकन और दाल रेडी हो चुका है हमारा। ये भी दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और आलू मैंने पहले ही निकाल लिए थे, इसको मैंने मैश करके रख लिया था। अब यहाँ पे ये है कि देखिए दाल तो मूँग की है, बहुत ही आसानी से मैश हो जाएगी चम्मच से ही और जो चिकन भी मैश हो रहा है उसको मैं कर लूँगी, लेकिन जो बड़ी बोटियाँ हैं थोड़ा-सा नहीं होगा मैश, उसको मैं हल्का-सा चॉप कर लूँगी। बस उसको हमने ग्राइंडर जार को थोड़ा-सा चलाना है, ज़्यादा नहीं, ताकि उसके रेशे बरकरार रहें। 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी थी जार में, ताकि ये भी साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ और ये जो बड़ी बोटियाँ थी ये देखिए ये मैं इसमें डाल दूँगी और बस मैं इसको हल्का-सा चलाऊँगी। साथ ही इसमें मैं एक छोटी-सी स्मॉल साइज़ की प्याज़ है वो भी ऐड कर दूँगी, ताकि वो भी अच्छे से चॉप हो जाए। बारीक तो मैंने कटिंग की हुई थी, लेकिन हल्का सा इसको चॉप भी हो जाएगी साथ में। अब ये देखिए आपके सामने है, बिल्कुल रेशेदार हमारा मिक्सर जो है वो रेडी है। बिल्कुल हल्का-सा मैंने इसको चलाया था, तो सब चीज़ें बड़ी अच्छी सी हमारी चॉप हो गई हैं यहाँ पे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। अब बारी आती है और चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये आलू है जो मैंने मैश करके रखा था, इसको हम ऐड कर देंगे। अच्छा, नमक आपके सामने है, मैंने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया था, तो अब नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, इससे बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। बारीक चॉप किया हुआ इसमें हरा धनिया ऐड किया है। 1 टीस्पून ये देखिए पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें मैं एक अंडा शामिल करूँगी। इससे ये होगा कि बाइंडिंग अच्छी सी हो जाएगी अंडे की वजह से और हमें ऊपर से कुछ भी इसको लगाना नहीं पड़ेगा, ना ब्रेड क्रम्ब ना कुछ और। ये वैसे ही फिर बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो अंडे को भी मैंने इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को। मिक्सचर आप देख लें माशाल्लाह कितना ढेर सारा हमारा बन के तैयार हुआ है। तो बस इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में इसको रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद इसको निकालेंगे और फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे घी मेल्ट हुआ तकरीबन मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी और एक-एक मुनासिब से साइज़ की हम यहाँ पे टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार कर लेंगे शामी अपने। शेप देख लीजिए आप, हाथ के हाथ इसको बनाना है, क्योंकि इसको हम बना के रखेंगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए इसकी जो है मिक्सचर, तो इसलिए बस साथ के साथ आप इसको बनाएँ और पैन में ऐड करते जाएँ। अच्छा, इसको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि तकरीबन 2 से 3 मिनट आप एक साइड से इसको फ्राई करें, 2 से 3 मिनट एक साइड से करें और उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद आप किसी भी स्टोरेज बॉक्स में डाल दें या ज़िप-लॉक बैग में डाल दें और इसको फ्रीज़ कर लें। ये 1 माह तक भी आपके बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़ रहेंगे। तो बस अब इसी तरह से मैं सारी शेप्स जो हैं वो रेडी कर लूँगी शामी कबाब की और इसमें ऐड करती जाऊँगी। और चीज़ें हमारी सब पकी हुई हैं ऑलरेडी, बस हमें इसके ऊपर से अच्छे से गोल्डन सा क्रिस्पी ब्राउन करना है। तो तकरीबन 5 मिनट में एक साइड से इसको पकाऊंगी और 5 मिनट ही मैं इसको दूसरी साइड से पकाऊंगी। बार बार इसे पलटने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बार हमें हर साइड चेंज करनी है और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन सुनहरा सा कलर इसका बन के रेडी हो गया है। और अब दूसरी साइड से भी मैं 5 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी और अब इसको हम निकाल लेंगे।
5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह हमारे शामी कबाब कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी मैंने आपकी इसकी साइड चेंज करके दिखाई है ताकि आप देख लें। अब इसी तरह से बाकी के भी सारे जो मेरे पास कबाब हैं वो मैं बनाऊंगी और इसको फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि कितनी इजी रेसिपी है और इतना इसका मज़ेदार टेस्ट था कि आप इसको इंशाल्लाह एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हमारे पास फ्रिज में थोड़ा सा चिकन बच जाता है, कुछ सब्ज़ियां बच जाती हैं, कोई आलू बॉयल किया हुआ फ्रिज में रखा रह जाता है, तो उन सब चीज़ों को आप इसमें ऐड करके भी ये कबाब तैयार कर सकते हैं। कम चीज़ों के साथ, कम क्वांटिटी के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ढेर सारे हमारे ये शामी कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्लेट भर चुकी है। सिर्फ 250 ग्राम चिकन से हमारे ढेर सारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। तो कोई दावत हो, कोई फंक्शन हो घर में, आप इसको तब भी बना सकते हैं। मेहमान आएँ तो तब भी आप इसको बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपके साथ किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।